गौरी नागौरी बोल्ड डांस बोलती हैं पर करती वो वल्गर डांस। तो बोल डांस करना कोई गुनाह है तो मैं क्यों, और भी काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, पर अब मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर कूदने वाली हूँ राजनीति में। एक चर्चित चेहरा होना चाहिए तो वो मुझे लगता है कि मैं ही हूँ फिलहाल। क्योंकि हनुमान बेनीवाल कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं है, बहुत लंबा सफर उन्होंने जिया है राजनीति में, आपकी शुरुआत है। वो मुझे बोलते हैं बच्ची, उनका 20 साल का तजुर्बा देख लो और मेरा भी देख लेना। अब मैं राजनीति में आने वाली हूँ, अगर मुझे बीजेपी से टिकट मिल जाती है तो उनके साथ कितनी ऑडियंस आती है या मेरे साथ कितनी ऑडियंस आती है, आप वो देखिए। राजस्थान की राजनीति में कहीं ना कहीं भूचाल मचता ही रहता है, जहां कुछ समय पहले ही खींवसर सीट को लेकर एक बार फिर से जो है सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि रेवंत राम डांगा जो वहां से विधायक थे, उन्हों के जो उनके ऊपर कथित भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, जिसके बाद से अब कहीं ना कहीं लगने लगा है कि वो सीट खाली होती जा रही है। पर आप लोगों को लग रहा होगा कि आज मैं ये बातें क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हमारे साथ जो मतलब यहाँ पर कैंडिडेट जो मौजूद है वो है हमारे साथ गौरी नागौरी। गौरी नागौरी जी, सबसे पहले तो आप बिग बॉस फेम रही हैं, एक आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं और कई चीज़ें आपने हासिल की। मैं परफॉर्मर हूँ और अच्छी डांसर हूँ जी। तो परफॉर्मर के बेसिस पे लाइफ में आपने इतना कुछ अचीव कर लिया है, इतना कुछ नाम आपने कम उम्र में हासिल कर लिया, लेकिन अब एकदम से पॉलिटिक्स में आने का क्या मतलब जज्बा उठा? नहीं, ये चुल तो मेरे काफ़ी टाइम से थी। वैसे मेरे काफ़ी टाइम से मतलब पिछले साल भी मैंने कोशिश की थी कि जब चुनाव हुए तो मैं इलेक्शन लड़ूं, पर उस वक्त मेरे पास टाइम कम था, इस वजह से मैं लड़ नहीं पाई थी। पर अब मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर कूदने वाली हूँ राजनीति में। और खींवसर की ही सीट क्यों चुनी? हालांकि विधानसभा चुनाव हो गए, अब खींवसर की सीट पर ही कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये सीट खाली हो सकती है और एक बार फिर से यहाँ पर उपचुनाव हो सकता है। क्योंकि मैं नागौर से हूँ तो नागौर हमारा वही है, तो मैं नागौर से ही बड़ी हुई हूँ, तो मैं इस वजह से वहाँ पे दावेदारी करना चाहूँगी। और मुझे लगता है कि वहाँ की जो जनता है, जो मुझसे मतलब एक गांव से जुड़ी हुई लड़की हूँ, तो मुझसे प्यार भी करती है, तो कहीं ना कहीं मैं जीत सकती हूँ वहाँ से। क्या लगता है कहाँ से टिकट मिलेगी आपको? मिलेगी तो नागौर से ही। और बीजेपी कांग्रेस? मेरे तो मोदी जी फेवरेट है। आई लव मोदी, आई लव बीजेपी। क्योंकि आपने कुछ समय पहले ही एक अनाउंसमेंट कर दिया था कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश कर रही हूँ कि मुझे खींवसर से सीट से बीजेपी के, खास तौर पर आपको बीजेपी से ही क्यों चाहिए, कांग्रेस से क्यों नहीं चाहिए? मैं देखो, शुरू से एक वो होता है ना, जो मैंने देखा है और जो हमारे मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया है, नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश को मतलब किस लेवल पे पहुंचा दिया है आज। मतलब जो चीज़ें हैं, हम कोई टाइम पे हम फास्टैग की जो आज वो जो रोडों पे जो उन्होंने काम किया है वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। कभी घंटों घंटों हम उसी लाइन में खड़े रहते थे, और आप देख सकते हो राजस्थान की जितनी भी सड़कें हैं सारी आपको एक नंबर लगेगी, कहीं पे भी आप जा सकते हो। और आपको पहले 4-4 घंटे लगते थे और आज मैं वही घंटे 2 घंटे में कहाँ से कहाँ पहुँच सकती हूँ, वो भी गाड़ी से। तो ये एक चीज़ है, और ऐसे काफ़ी चीज़ें की है, जैसे कि सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छी की है। तो मैं क्यों नहीं, मैं बीजेपी को, मैं मोदी जी को लाइक करूँगी, क्योंकि उन्होंने देश के लिए काम किया है। तो जो देश के लिए काम करता है जनता तो उसी के साथ है। वो ठीक है, लेकिन आप तो ऑलरेडी परफॉर्मर है, अपना अच्छा खासा करियर आपने बिल्ड कर रखा है, खामा पॉलिटिक्स में जाना, कंट्रोवर्सी क्रिएट करना। हालांकि कंट्रोवर्शियल क्वीन भी आपको कहते हैं, कंट्रोवर्सी बिग बॉस में थी तभी भी उन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट की, उसके बाद भी पॉलिटिक्स में आने का क्या यही तो एक मेन आपका मोटिव नहीं है कि कंट्रोवर्सीज होंगी और आपको कहीं ना कहीं एक फेम? ऐसा कुछ नहीं है। मैं जब स्टार्टिंग से मैं डांस कर रही हूँ, परफॉर्मेंस कर रही हूँ, एल्बम सॉन्ग कर रही हूँ, सारी चीज़ें कर रही हूँ, बट मैंने उस वक्त ये नहीं सोचा था कि मैं राजनीति में जाऊँगी। बट अब वो है ना कि एक परफॉर्मेंस के साथ सारी चीज़ें भी कर ली, लाइफ भी इंजॉय कर ली, पर अब मैं चाहती हूँ देश की भी सेवा करने में मेरा भी भुगतान हो, मेरा भी हाथ हो। तो वो तो आप किसी भी वेलफेयर सोसाइटी को ज्वाइन कर सकती हैं, किसी एनजीओ को ज्वाइन कर सकती हैं, पैसा है आपके पास, आराम से हेल्प कर सकती है। पॉलिटिक्स में जाकर ही लोगों की मदद वो तो करते ही है, पर एक वो है ना, मोदी जी वाला टेक मुझे भी चाहिए। अच्छा, मोदी जी वाला टैग उन्हें भी चाहिए, बीजेपी वाला। हाँ, यस। पर आपको पता है वहाँ की सीट पर लड़ाई हनुमान बेनीवाल भी लड़ रहे हैं और हनुमान बेनीवाल का गढ़ माना जाती है वो सीट। हाँ है, वो वहाँ पे वो भी चर्चित चेहरा है, मैं मानती हूँ, बट ये है कि मैं भी कम नहीं हूँ। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं ज़रूर। हनुमान बेनीवाल कड़ा टक्कर देंगे अगर, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पिछली बार उपचुनाव हुआ था, उनकी पत्नी कनिका बेनीवाल खड़ी हुई थी, हालांकि कुछ अंकों से वो है पीछे रह गए थे, लेकिन हनुमान बेनीवाल इस बार तो उन्होंने साफ कह दिया है मैं इस सीट को गंवाने नहीं वाला हूं। तो ये तो आप मान ही सकते हो ना। देखो मेरी बात सुनो, जब वो पिछली बार भी कुछ वोटों से रह गए थे तो इस बार भी रह सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ना
तो पिछली बार भी बीजेपी ने ही हाथ मारा था, तो इस बार भी मारेंगे। तो मुझे सीट अगर वहाँ से मिलती है तो मैं ज़रूर जीतने वाली हूँ। पर अगर आरएलपी से हनुमान बेनीवाल बोलते हैं कि आ जाओ हमारी सीट पे और आ जाओ हम लोग लड़वाते हैं आपको चुनाव, तो आरएलपी से लड़ोगी? नहीं, अभी के लिए कोई विचार नहीं है। वो मुझे बोलते हैं बच्ची, उनका 20 साल का तजुर्बा देख लो और मेरा भी देख लेना। अब मैं राजनीति में आने वाली हूँ, अगर मुझे बीजेपी से टिकट मिल जाती है तो उनके साथ कितनी ऑडियंस आती है या मेरे साथ कितनी ऑडियंस आती है, आप वो देख लेना। खुली चुनौती दे रही हैं आप हनुमान बेनीवाल को? जी दे दी। दे दिए, क्योंकि हनुमान बेनीवाल कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं है, खुद की पार्टी है उनकी आरएलपी, और बहुत लंबा सफर उन्होंने जिया है राजनीति में। आपकी शुरुआत है। शुरुआत में ही तो इंसान बोलता है ना कि कुछ नया करता है, तो शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, नया तो खुद हो ही जाएगा। पर आपके साथ ऑलरेडी इतनी सिक्योरिटी होती है, पॉलिटिक्स में आ जाएंगी और भी ज़्यादा केसेस आपके ऊपर आने लग जाएंगे, क्योंकि कहते हैं कंट्रोवर्सीज बहुत ज़्यादा कर देती हैं आप, बोल बहुत ज़्यादा देती हैं कभी कभी। क्या फ़र्क पड़ता है, इंसान है। अगर हम हमारी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, अगर बोल डांस करना कोई गुनाह है तो मैं क्यों। और भी काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ है, अगर देखा जाए तो शकीरा है, मैंने उन्हीं को देख के डांस सीखा है, तो उनके डांस को देख के तो फिर मेरा डांस तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी बोल्ड नहीं करती मैं। तो मैं नहीं सोचती, मैं ऐसा नहीं सोचती कि मेरा डांस बोल्ड है, मेरे को पसंद है, मैं करती हूँ। मैंने शुरू से उनको फॉलो किया है, जो बेली डांस में क्वीन रह चुकी है, तो मेरे को नहीं लगता कि मैं बोल्ड डांस करती हूँ। राजस्थान की शकीरा भी कहते हैं आपको? हाँ, जब भी तो शकीरा कहते हैं ना, मैं उनकी फ़ैन हूँ, इसलिए आज मेरे इंडिया वाले फ़ैन है। तो और मेरा ये कहना है कि जैसे चुनाव हो या कुछ भी हो, कोई केस हो या हो, वो तो इंसान हमेशा उलझा रहता है, नॉर्मल इंसान भी उलझा रहता है। तो ये तो लाइफ है, इसको तो जीना पड़ेगा। अगर केस भी होगा तो हम निपट लेंगे। पर कहते हैं गौरी नागौरी बोल्ड डांस बोलती हैं पर करती वो वल्गर डांस है। कहाँ करती हूँ, आज आप देखना ना, आज मेरा यही इवेंट है 30। नेपाल की वीडियो तो बहुत वायरल हो रही है आपके सोशल मीडिया पर। उसमें कहीं मैं लग रही हूँ, मैं घूम ही रही हूँ, उसको लोग मतलब ट्रोल कर रहे हैं, वो बात अलग है। बट मेरा जहाँ पे वो इवेंट था ना, वहाँ पे लोगों ने इतना एंजॉय किया था, वो जो वीडियो में दिखता है वैसा कुछ है ही नहीं। इतना लोगों ने एंजॉय किया था कि मैं वहाँ पे चौथी बार जाके आई थी। पर फिर भी लोग सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं आपको, बोल रहे हैं कि वल्गर डांस करती है, जहाँ दिखाना नहीं चाहिए वहाँ भी चीज़ें दिखा जाती हैं। लोगों का तो काम है बोलना मतलब आप समझ रहे हो कि लोग मतलब चढ़ते इंसान पे भी बोलते हैं, जो नीचे भी जाता है, डाउन पे भी जाता है, उस पे भी बोलते हैं। तो मैं लोगों की पहले भी परवाह करती नहीं थी, आज भी नहीं करती। एक्टिंग करियर फॉलो कर सकती हैं आप, एक्टिंग कर सकती हैं, सुंदर है, खूबसूरत है, मॉडलिंग में जा सकती हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में जाना कहीं ना कहीं नहीं लग रहा कि फायदा दे जाएगा? मैं दोनों करूँगी। एक तीर से दो निशान मारने की कोशिश कर रहे हैं? ज़रूर। जब हम एक इवेंट पे जाके दूसरा इवेंट कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि मैं इवेंट के साथ राजनीति भी अच्छे से कर सकती हूँ। पर अगर बीजेपी ने मौका ही नहीं दिया तो? मौका तो मिलेगा मुझे, मेरा दिल कहता है। दिल कहता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री से कोई बात हुई, कुछ विचार हुआ, कुछ विमर्श हुआ, कुछ बातें चल रही हैं किसी ना किसी नेता से या किसी विधायक से? अंदर की बातें बताओ कुछ। नहीं, अंदर की बात तो नहीं, बट बातें चल रही है और दिल भी एक वो है ना कि संतुष्ट है। मुझे लगता है कि हाँ, एक चर्चित चेहरा होना चाहिए, तो वो मुझे लगता है कि मैं ही हूँ फिलहाल। खिमसर की सीट पे इस बार क्वीन आने वाली है। हाँ, आएगी और ताज लेके जाएगी। युवा साथी आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपकी पर्सनालिटी बनी हुई है या फिर आपके बारे में लोगों का विचार है कि सिर्फ परफॉर्मर है, परफॉर्म करती है, पॉलिटिक्स में कुछ नहीं करेगी। ये छोटी बच्ची है, जैसे आपने बोला, हनुमान बेनीवाल जी ने मेरे बारे में बोला, तो ये छोटी बच्ची जब इतने इंसानों के सामने बेडर नाच सकती है तो वो युवा भी उसको लाइक करते हैं, बुजुर्ग भी लाइक करते हैं और बच्चे भी लाइक करते हैं। तो अगर मैं वहाँ से चुनाव लड़ती हूँ तो सभी मेरे साथ रहेंगे। आज आप जयपुर आई हुई हैं, न्यू ईयर फेस्टिवल है, और न्यू ईयर को लेकर क्या कुछ आपका पूरा इवेंट होने वाला है? काफ़ी मज़ा आने वाला है, नए साल का इवेंट है, तो बोलते हैं ना कि आज के बाद कल 26 लग जाएगा, तो काफ़ी सारी मैंने तैयारी भी कर रखी है और इतना एंजॉय करने वाले हैं यहाँ की पब्लिक्स, और आप भी देख के जाना ज़रूर, और काफ़ी मज़ा आने वाला है। नए साल में एक तरीके से आप अपने करियर में बदलाव करने वाली हैं, परफॉर्मर से पॉलिटिक्स में जाने वाली हैं। हाँ, नए साल के साथ कुछ नया होना चाहिए। थंबनेल भी यही बनने वाला है, परफॉर्मर टू पॉलिटिक्स की जर्नी। चलिए ठीक है, बिग बॉस की जर्नी के बारे में एक बार बता दो, कैसी रही, और इस बार का जो बिग बॉस था कुछ डिफरेंट लगा आपको? इस बार मेरे को इतना मतलब ठीक ठाक था, मतलब एक वो है ना, ऐसे तो बिग बॉस में बोलते हैं कि झूठ नहीं दिखाना चाहिए, पर इस बार तो झूठ ही ज़्यादा चला है उसमें। तो मेरे को लगता है कि मेरा वाला सीज़न सबसे टॉप था। मेरे हिसाब से आपका वाला सीजन, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थी कुछ बातें हमारी गौरी नागौरी के साथ। अब देखने वाला समय होगा और आने वाला वक्त ये बताएगा कि
क्या सच में इस बार खिंवसर से क्वीन बनने की जो तैयारी गौरी नागौरी ने की हुई है, क्या वो परचम लहराएंगी, या फिर बीजेपी उनके जो ये ख्याली पुलाव बन रहे हैं उस पर सिर्फ और सिर्फ पानी फेरती हुई नजर आएगी? देखने वाली बात होगी। लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, अपडेट इंडिया, जयपुर।